आइए सुनते हैं समरी। स्टोरी है द नेकलेस। नेकलेस इट मीन्स होता है हार। रिटन बाय गाय द माउपेसेंट, अ फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर। इन्होंने इसमें इमेजिन किया है कि किस प्रकार से कोई जब हाइपरबोलिक थॉट रखता है अपने स्टेटस से कहीं ज़्यादा, तो उसके लिए किस प्रकार से यह हार्मफुल हो जाता है, नुकसानदायक हो जाता है। और ऐसा ही इस स्टोरी में घटित हुआ है। एक लेडी है जिसका नाम मटिल्डा है। मटिल्डा यद्यपि एक बहुत ही साधारण परिवार में पैदा होती है, यद्यपि उसके पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, बहुत कुछ हाई फाई जिंदगी जीने के लिए पैसे नहीं होते हैं। वह सोचती है कि मेरा लाइफ लग्जरियस होता, बट उसके पास पैसे नहीं होते हैं। वह सोचती कि हमारी शादी किसी धनी व्यक्ति के घर हो जाती, हमारा जो प्रेम संबंध होता किसी बहुत ही फेमस व्यक्ति के साथ हो जाता, लेकिन उसका स्टेटस ही छोटा था और उसके पास इतने अधिक पैसे भी नहीं थे। इसलिए बेचारी की शादी एक सामान्य क्लर्क से होती है, पेटी क्लर्क, जो एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट में क्लर्क था, और वह बहुत ही सामान्य जिंदगी जीता था। अब यहाँ पे देखा जाए तो मटिल्डा की जिंदगी का जो उद्देश्य था कि मैं इन सारे लग्जरियस चीज़ों का उपयोग करूँ, ये सारे चीज़ मेरे पास होते, अब इनसे वह वंचित रह जाएगी। वैसा इसलिए क्योंकि उसके पति के पास उतने अधिक पैसे या संसाधन नहीं थे। इस प्रकार से वह हमेशा ऊंचे ऊंचे ख्वाबों में खोई रहती। हकीकत में तो था नहीं, ऊंचे ऊंचे ख्वाबों में खोई रहती कि काश मेरे पास अच्छे अच्छे डिशेज होते, अच्छे डिलीशियस फूड होता, और कि मेरे पास अच्छे घर होते, अच्छे गारमेंट्स होते, अच्छे ज्वेलरीज होती। इसी ख्वाबों में वो खोया रहती, बट ऐसा नहीं था। कभी कभी उसके हस्बैंड उसे खुश करने के लिए ये जरूर बोल देते खाते वक्त कि वह खाना कितना टेस्टी है, ऐसा इसलिए भी ताकि वह खुश हो जाए। ओके, लेकिन जैसे ही वह खाने की बात कहते, तुरंत उसका माइंड उस चांदी के पात्रों पे जाता कि काश ये स्वादिष्ट भोजन चांदी के पात्र में होते और यह डाइनिंग टेबल पर परोसे जाते तो कितना शानदार लगता। लेकिन ऐसा उनके पास अवसर नहीं था, वे कर क्या सकते थे। फिर क्या, इसी तरीके से एक दिन क्या होता है कि मटिल्डा के हस्बैंड जब अपने ऑफिस से वापस आते हैं तो अपने साथ एक इन्वेलप लाते हैं, एक लिफाफा लाते हैं। वह एक इनविटेशन कार्ड होता है। वह एजुकेशनल मिनिस्टर के पास से उनको एक इनविटेशन कार्ड मिला होता है कि जो उन्हें उनके पार्टी के अवसर पे वहाँ जाना होता है सपरिवार। इट मीन्स उनकी वाइफ के साथ, इट मीन्स मिस्टर लाइजोल एंड मिसेज लाइजोल, ये दोनों साथ में उस पार्टी में जाते हैं। वह आए, बहुत हैप्पी मूड में आए। चलो क्या है कि अपनी पत्नी को इन्वेलप देंगे, लिफाफा देंगे, वो बहुत हैप्पी होगी क्योंकि उसे पार्टी में जाना होगा। लेकिन जैसे लिफाफा थमाते हैं, वह पल भर के लिए तो खुश होती है उनकी पत्नी, लेकिन तुरंत शायद वह कुछ अंदर सोचने लगती है और निराश हो जाती है। तो अंदर क्या सोचती है आप समझते ही है कि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे और अच्छे आभूषण नहीं थे, तो क्या पहन करके जाएगी। वो बोलती है अपने हस्बैंड से कि ये जो इन्वेलप है अर्थात इन्विटेशन कार्ड है, आप अपने ऑफिस के किसी ऐसे एम्प्लॉयज़ को दे दीजिए जिसके पत्नी के पास अच्छे कपड़े और अच्छी ज्वेलरी हो। वह थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो तुम वही कपड़ा पहन लो जिसको पहन करके हम लोग सिनेमा देखने जाया करते थे। तो बताती है कि नहीं, वह कुछ अच्छे फ्रॉक चाहती है। तो पूछे चलो ठीक है तुम फ्रॉक ही खरीद लो, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी आ सकती है। तो बताइए कि लगभग 400 फ्रैंक के आसपास आएगी। ये तो शौक हो गए क्योंकि वह उस पैसों को मुश्किल से एक एक करके बचा रखे थे, इसलिए ताकि वह एक गन खरीद सके और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है समर वेकेशन में वह जा करके पक्षियों का शिकार कर सके। आज इस समय देखा जा रहा है तो उनकी उम्मीद पे पानी फिरने जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी इस बात के लिए थोड़ा सा दुखी हो गई थी, उनके पास अच्छे ड्रेस नहीं है और ये मजबूरन वह पैसा अपनी पत्नी को दे दिए और एडवाइस किए कुछ ऐसा ड्रेस खरीदना जो सिंपल हो और किसी भी अवसर पे क्या कर सको, पहन सको। मटिल्डा चलो ऐसा कर लेती है। उसके पास तो कपड़े तो हो गए, बट अब प्रॉब्लम आती है कि ज्वेल्स नहीं है उसके पास। वो कही कि लेकिन मेरे पास ज्वेल्स भी तो नहीं है, कोई आभूषण भी नहीं है जिसको मैं पहन कर जाऊं। तो उनके हस्बैंड उसको एडवाइस करते हैं कि या क्या करो ना, ये बहुत ही अच्छा मौसम है, फूलों का मौसम है, और इस मौसम में तुम उन सुंदर फूलों को अपना हार बना सकती और उस सुंदर फूलों से अपने आप को डेकोरेट कर सकती, और इस प्रकार से तुम पार्टी में चलोगी, कुछ अलग जैसा दिखोगी। तुम मिस लाइजोल इस बात के लिए थोड़ा दुखी होती है और कहती भी हैं, अरे
मैं अलग नहीं, बिल्कुल मजाक बन जाऊंगी उन एलिजेंट लेडीज़ के बीच, क्योंकि वे सब अच्छे अच्छे परिधान, अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहने रहेंगी और उनके बीच में यदि ऐसे रूप में जाऊंगी, वो सब मेरा मजाक करने लगेंगी और ये अच्छी चीज़ नहीं होगी। उसके बाद क्या होता है, तब तक मिस्टर लाइजोल के मन में एक आइडिया आता है। वो कहते हैं ऐसा करो कि तुम्हारी एक फ्रेंड है जो मैम फॉरेस्टर हैं, उनके पास ज्वेलरी है, क्यों ना उनसे कुछ उधार ले लेते हैं। तभी मिसेज लाइजोल के मन में बहुत ही प्रसन्नता आती है और कहती है अरे हाँ, ये तो आइडिया आया ही नहीं, चलो हम चलते हैं वहाँ पे। वह जाती हैं मैम फॉरेस्टर के पास। मैम फॉरेस्टर कौन थी, जो उनके स्कूल में क्लासमेट हुआ करती और आज उनकी शादी बहुत अच्छे घरों में हो गई है, बहुत ही धनी लेडी हो गई हैं, उनके पास मानो कि सब कुछ है। और इस प्रकार से जब उनके पास जाती हैं तो वह यही सारी कहानी सुनाती हैं कि उनको एक फंक्शन में जाना है और उनके पास कोई अच्छी ज्वेलरी नहीं है। तो वह एक अलमारी को खोलती हैं और वहाँ से एक बड़ा सा बॉक्स लेकर के आती हैं और कहती हैं चुन लो, इसमें जो तुम्हें चुनना है चुन लो, जो तुम्हें पसंद है ले लो। वह तरह तरह के चीज़ों को देखती हैं। वह देखती हैं कि उसमें कुछ हार भी थे, कुछ क्रॉस भी थे, कुछ ब्रेसलेट भी थे, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आता। वो पूछती हैं और कुछ है क्या, तो वो कहती हैं खुद देख लो, उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। तभी उनको एक सेटिन मिलता है और उस सेटिन में जब निकालती हैं, यानी उस सेटिन बॉक्स को खोलती हैं तो देखती हैं क्या कि इसमें तो एक डायमंड नेकलेस है। उस डायमंड नेकलेस को देखकर वह इंप्रेस्ड हो गई। वह सोची कि ये तो बहुत अच्छा है और उसको उठाती है, उनके हाथ में थोड़ी सी कंपन आ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतना कॉस्टली हार वह कभी अपने लाइफ में देखी नहीं थी, टच नहीं की थी। उन्हें लगा कि शायद ये गिर ना जाए, टूट ना जाए, या शायद किसी अन्य फीलिंग के कारण उनके हाथ कांपने लगे थे। वो बहुत हैप्पी हो जाती हैं और वहाँ से उस हार को लेकर के और अपने क्लासमेट को अर्थात मैम फॉरेस्टर को गले लगाती हैं। बहुत हैप्पी मूड में अपने घर वापस आ जाती हैं। फिर वो आता है टाइम जिस शाम को उन्हें उस मिनिस्टर के घर पार्टी में जाना होता है। वह बिल्कुल सज धज करके निकली और गई। उनके पति भी उनके साथ जाते हैं। वह सुंदर जो फ्रॉक था, उस सुंदर फ्रॉक को पहने हुई थी, वह नेकलेस डायमंड नेकलेस को पहने हुई थी और इस प्रकार से जो है वह वहाँ पे पार्टी में एक अलग लेडी सी दिख रही थी। मतलब जितनी भी एलिजेंट रिच लेडीज और भी तमाम प्रकार की जो है लोग गए हुए थे, उनमें मटिल्डा लाइजोल का जो इम्प्रेशन था कुछ अलग था, आउटलुक कुछ अलग था, दिखने में कुछ अलग सा प्रभाव दे रही थी। मानो कि कह सकते हैं कि इनका जो वहाँ पे इम्प्रेशन था सबके ऊपर पड़ गया और सभी लोग उनसे हेलो हाय करने लगे, उनका नाम पूछने लगे और यहाँ तक कि उनसे मिलने की उम्मीद करने लगे। क्यों? क्योंकि इन सब में बहुत ही आकर्षक लग रही थी। मैम लाइजोल का वह दिन मानो उनके लाइफ का एक यादगारी सा दिन बन गया, लेकिन यह दिन उनके लिए बहुत भारी भी बन गया। ऐसा क्यों? जरा चलते हैं आगे। ये देखते हैं कि वहाँ पे बाल समारोह रखा गया था, नृत्य समारोह रखा गया था। सभी लोग वहाँ पे नृत्य कर रहे थे और आधी रात होने तक ये लोग नृत्य किए। इनके साथ और भी लेडीज नृत्य की और उनके हस्बैंड वहीं पास में एक छोटा सा नृत्य कक्ष था, वहाँ पे आराम कर रहे थे और इनके पति भी वहीं आराम कर रहे थे। अब क्या हुआ, जब वापस घर आने का समय हुआ, नृत्य समारोह खत्म हो गया, तो इनके हस्बैंड इनके पास आए। ये दफ वह एक पुराना सा दुपट्टा लिए हुए थे और आते ही इनके कंधे पर रख दिया। वह पुराना दुपट्टा लग रहा था कि इनके उस अच्छे प्रभाव को, उस ड्रेस के प्रभाव को थोड़ा फीका कर रहा था, क्योंकि अदर वुमेन के पास जो थे फर वाले दुपट्टे थे और इनके पास वही पुराना वाला। ये सोची कि अदर वुमेन देख ना ले, इसलिए जल्दी जल्दी वह कोर्ट रूम से बाहर आई, यानी बॉल रूम से वो बाहर आई। और वहाँ पे क्या है कि फिर वह सीढ़ियों से नीचे आई और वे लोग वहाँ पे गाड़ी का इंतजार करने लगी कि कोई गाड़ी आएगी और वहाँ से वे लोग घर की ओर रवाना होंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि रात बीत जाने के बाद सुबह लगभग 4 बजने को था और उस समय कोई गाड़ियाँ नजर नहीं आ रही थी। ये लोग पैदल ही चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर इन्होंने एक गाड़ी देखी, आवाज़ लगाई, लेकिन वो गाड़ी वाला सुना नहीं, वो चला गया। ये लोग चलते गए। सोचे कि पैदल ही चलना है, शॉर्टकट हो लेते हैं। तो नदी के किनारे से होते हुए एक रास्ता उनके घर को जल्दी पहुंचने वाला था, उसको पकड़ कर गए। लेकिन तभी वहाँ पे क्या होता है, एक वहाँ पे गाड़ी मिल जाती है जो शायद रात के बाद वहाँ पे चला करती है। पुरानी किस्म की गाड़ी थी। उस गाड़ी पे दोनों सवार होते हैं और अपने घर आते हैं। जैसे अपने घर आते हैं तो ये दोनों रेस्ट के मूड में आ जाते हैं और मिस्टर लाइजोल जो थे वह अपने कमरे में जा करके आधे कपड़े अभी निकाले रहते हैं और आधे भी नहीं। तब तक उस समय क्या है, मैम
लाइजोल ये क्या करती हैं, शीशे के सामने जाती हैं, आईने के सामने जाती हैं और अपना अंतिम लुक देखना चाहती हैं कि वो कैसा दिख रही हैं। देख रही हैं क्या, अरे उनके गले में हार ही नहीं है। वो तो बिल्कुल घबरा जाती हैं, दंग सी रह जाती हैं, मानो को एक सदमा सा हो जाता, वह चीख पड़ती हैं, अरे मेरे हार ही नहीं। तभी उनके हस्बैंड वहाँ पे आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। वो बताते हैं कि मेरे हार ही गायब हैं। तो वो दंग रहते हैं, ये कैसे भला हो सकता है। वहाँ पे जितने भी वस्त्र इधर उधर बिखरे पड़े थे चारों तरफ इत्यादि, वहाँ पे उन चीज़ों को तलाशा गया, खोजा गया, कहीं हार नहीं था। जो कपड़े वहाँ पे फोल्ड किए गए थे वहाँ पे भी कहीं नहीं हार था, कहीं हार दिखलाई नहीं दे रहा था। और इस प्रकार से मिस्टर लाइजोल बहुत ही आश्चर्य में पड़े, दुख में डूब गए। अब क्या होगा, इतना कॉस्टली हार, मैम फॉस्टर क्या सोचेंगे इसके बारे में। वह तुरंत क्या किए, बाकी कपड़े को फिर पहने और निकल पड़े हार की तलाश में कि जिस रास्ते आए थे शायद वहीं पर वह हार मिल जाए। लेकिन वहाँ जाने से पहले वह पूछते हैं क्या तुमको उस गाड़ी नंबर पता है कि जिस गाड़ी में हम लोग बैठ करके आए थे। तो ना तो गाड़ी नंबर मिस्टर लाइजोल को पता था, ना मिसेज लाइजोल को। तो वह चल पड़ते, उसी रास्ते आते हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी हार नहीं मिलता है। तो वह जाते हैं उस गाड़ी वाले ऑफिस में, वहाँ पूछना चाहते हैं कि इस टाइम कौन सी गाड़ी चलती है, और वहाँ पे शायद उसका एड्रेस लेना चाहते हो जिस गाड़ी में वो लोग बैठे थे। लेकिन वहाँ से भी कोई सुराग नहीं लगा, कहीं कोई सुराग नहीं लगा। अंत में जो है उन्होंने क्या किया, जो न्यूज़पेपर वाले थे उनको उसमें जो है उन्होंने ऑफर दिया कि आप इस मैटर को अपने पेपर में छापो, और जो कोई भी इस हार को पाएगा और हमें लौटाएगा उसे अच्छा खासा पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, कोई रिस्पांस नहीं मिला। मिस्टर लाइजोल 7 बजे शाम को जब वापस घर आए तो उस समय मैम लाइजोल यानी मटिल्डा लाइजोल अभी वह जगह ही बेचैन अवस्था में थी और बिल्कुल घबराई हुई थी। वह खिड़की के पास बैठकर बीच में कभी कभी वह सोचा भी करती उस स्थिति के बारे में, काश हार खोए ना होते तो क्या होता। फिर क्या होता है कि वह दोनों बिल्कुल दुख में हो जाते हैं और सोचते हैं कि हार को कैसे लौटाया जाए। तो वहाँ पे मिस्टर लाइजोल वहाँ अपनी पत्नी को एडवाइस करते हैं कि तुम मैम फॉरेस्टर को अर्थात अपनी सहेली को एक पत्र के माध्यम से लिख दो कि हार में कुछ डिफेक्ट आ गया था और हमने इसको मरम्मत करने के लिए भेजा है। ऐसा करने में हमें कुछ समय मिल जाएगा और उस समय में हो सकता है हम हार की तलाश कर लें। लेकिन ये सब खत्म हो गया, समय भी बीत गया, हार नहीं मिला। तो ये लोग क्या किए, सोचे कि अब जो भी हो हमें हार को वापस करना ही करना है। तो वे लोग तलाशना शुरू किए सेम काइंड ऑफ नेकलेस। तो एक ऐसे दुकान में जहाँ पे ज्वेलरी की दुकान थी वह हार मिला, सेम वैसा ही था, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा थी, लगभग 40,000 फ्रैंक्स की। लेकिन वह दुकानदार ने बताया कि उसमें रिड्यूस कर दिया जाएगा और इनको 36,000 फ्रैंक में दे दिया जाएगा। लेकिन उतने पैसे इनके पास थे नहीं। मिस्टर लाइजोल के पास केवल 18,000 रुपये थे, 18,000 फ्रैंक थे, 18,000 फ्रैंक थे जो उनके फादर ने उनके लिए छोड़ गए थे। लेकिन शेष 18,000 फ्रैंक कैसे जुटाते, इसके लिए अनेक सूदखोरों से, अनेक जगहों से उन्होंने कर्ज लिया और मोटी खासी सूद पे उन्होंने कर्ज लिया, जिसका परिणाम बहुत ही क्या हुआ, भयानक हुआ। हुआ ये क्या कि जो मैम लाइजोल थी वो अपने घर, जो उनके घर नौकरानी थी, उसको लौटा दी, अर्थात काम से लौटा दी। अब सारा काम खुद करने लगी। जिस बड़े घर में रहते थे उस बड़े घर के बजाय एक छोटा सा कमरा एटिक पर ले लिए और सारे किचन के काम खुद ही किया करते हैं। उसके कपड़े साफ करती हैं, उन कपड़ों को अपने खुद के कपड़े साफ करके जो है ला करके उसको तार पे फैलाती, और यहाँ तक कि सुबह के समय जो है कूड़े को सीढ़ियों से नीचे ले आती और नीचे से पानी भर करके ऊपर ले जाती। बीच में कभी कभी थक भी जाती तो वह सीढ़ी पे आराम कर लेती और फिर ऊपर जाती। इस प्रकार से मिसेज लाइजोल का जो लाइफ था हार्ड लाइफ बन गया था। एक सामान्य महिला की तरह उन्होंने जीवन जीना शुरू कर दिया था, और ये कह सकते हैं कि वह कठोर लेडी हो गई थी। उनकी जो शकल सूरत थी काफ़ी चेंज हो गई थी और इस प्रकार से वह फुहर महिला बन गई थी। लेकिन जो भी हो, वह उनकी आवाज़ जो थी बहुत ही हार्ड भी हो गई थी। इस प्रकार से कह सकते हैं कि अब उनमें वह सॉफ्टनेस नहीं रही, ना तो वॉइस में ना तो उनके लुक में। इस प्रकार से उनका जीवन बहुत हार्ड लाइफ में बीता, बहुत ही हार्ड लाइफ में उनका जीवन बीता था। फिर क्या हुआ, एक दिन की बात है कि वह संडे के समय वह घूमने निकली थी। संडे के समय जो हुआ घूमने निकली थी और उस समय जो है वह सोची कि हम अपना टाइम ऐसे पास कर लेते हैं, कुछ अब मनोरंजन कर लेते हैं। तो वह एक ऐसे जगह से गुजरती हैं जहाँ पे वह मैम फॉरेस्टर को देखती हैं, और वहाँ पे आपको समझ रहे हो ना,
मैम फॉरेस्टर को देख रही हैं और मैम फॉरेस्टर अपने बच्चे के साथ वहाँ पे थी और मैम फॉरेस्टर वहाँ पे अपने बच्चे के साथ घूम रही थी। तब तक ये पहचान गई कि मैम फॉरेस्टर ही हैं और वहाँ पर जा कर के उससे बोलती हैं। क्या बोलती हैं? यही कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और उनको जो है उनके फेमिलियर नेम से संबोधित करती हैं। अर्थात वहाँ पे गुड मॉर्निंग बोलते हुए उनके फेमिलियर नेम से संबोधित करती हैं। और फिर क्या, मैम फॉरेस्टर इनको यद्यप पहचान नहीं पाती है शुरू में, क्योंकि इनका आउटलुक बहुत ही बदल गया था। जब इन्होंने बताया कि मैं लाइजोल हूँ, अर्थात आपकी फ्रेंड, आपकी क्लासमेट, तो अब उन्होंने कहा ओ मटिल्डा, ये कैसे हुआ? इन्होंने बताई कि इसका वजह तुम हो, वो बताई कि इसका वजह मैं कैसे? तो वह हार याद है ना जिस हार को तुमने दिया था, मैं वह पार्टी में पहन कर जाने के लिए थी। तीनों का हाँ मुझे याद तो है। तो वह हार खो गया, ये कहीं वह हार खो गया और हमने जो हार दिया वह दूसरा हार है और इसको हमने काफ़ी कीमत दी है, लगभग 40,000 फ्रैंक, और जिसकी कीमत हमने 10 साल हार्ड लेबर में गुजारे हैं और उसका परिणाम है कि आज हम ऐसे हैं। तुम तो समझती हो कि 40,000 फ्रैंक हमारे लिए आसान नहीं है। तभी वहाँ पे मैम फॉरेस्टर हंस पड़ती हैं और कहती हैं ओह मटिल्डा, उनके भोलेपन पर हंस पड़ती है और कहती है ओह मटिल्डा, तुम्हें पता भी होना चाहिए कि जो हार मैंने तुमको दिया था वो हार नकली थे, उसकी मात्र कीमत जो है 500 फ्रैंक थी। और इस प्रकार से कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आप गेस कर सकते हैं कि क्या मैम फॉरेस्टर इनके उस ओरिजिनल हार को, जो ओरिजिनल डायमंड के थे, क्या वापस करेंगी? अगर करेंगी तो आप इस बात को कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। और आप कैसे गेस कर सकते हैं कि वह हार इनको वापस ही करेंगे? लेकिन जो भी हो, इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि अपने स्टेटस से ऊपर ढोंग करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि ढोंग करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है और आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए अब जहाँ तक हो सके आप अपने लाइफ में एक ढंग की ज़िंदगी जीना शुरू कर दीजिए, जहाँ तक आपका स्टेटस है। यह सही जीवन जीने का एक राज है। बताइए, थोड़ी सी गलती से उनका 10 साल का जीवन खत्म हो गया और इतना जल्द ओल्ड सी हो दिखने लगी। इसलिए धन दौलत की अपेक्षा जो लाइफ होता है वो हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि लाइफ है तो बाकी सब कुछ है। अगर बाकी सब कुछ है और लाइफ नहीं है, उस चीज़ों का कोई मायने नहीं है। हमें पढ़ने से कम ऐसी सीख तो मिलनी चाहिए। सिर्फ कहानी सुनने के बजाय हमें कुछ सीखना भी ज़रूरी होता है। इसका फुल एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक आप इस कहानी को रिपीट करिए।